घर के बाहर लगे बेरी के दरख्त के नीचे जायनमाज बिछाए में गिड़गिड़ा कर अपने रब से गुनाहों की तौबा कर रही थी। मैं उस वक्त को याद करके रो रही थी जब मैंने अपनी माँ के साथ बहुत जुल्म किया था। किसी के पीछे मैंने अपनी माँ के साथ बहुत दफ़ा गुस्ताखी की थी। जब जब मैं सोने के लिए आंखें बंद करती तो मुझे मेरा माजी आ घेरता। अपने माजी को याद करते हुए मेरी रूह तक कांप जाती। मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। मैं किसी सुकून की तलाश में जायनमाज बिछाए ज़ारों कतार रो रहे थे। मैं अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे। मैं रोज़ाना जायनमाज बिछाए अल्लाह से तौबा करती। बग़ैर नमाज और तौबा के मुझे वो दिली सुकून नसीब नहीं होता था जिसकी मैं तलाश में थी। मेरी ज़िंदगी में सिवाय रंजो गम की और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल किसी बोझ तरह दबा हुआ था। दुनिया की हर खुशी से खाली था। मैं अपने माजी पर नज़र दौड़ाती तो मुझे अपने गुनाहों के सिवा अपनी ज़िंदगी में कुछ दिखाई न देता। मैं अपने गुनाहों के बोझ तरह दब कर रह जाती। जब जब मुझे यह एहसास होता कि जिस कदर मैंने अपनी ज़िंदगी में गुनाह किए, मुझे अपने रब के पास वापस लौट कर जाना है, तो इस एहसास से मेरा सुकून बर्बाद हो जाता। मुझे कहीं सुकून में असर नहीं आता था। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचकर फूट फूट कर रोने लगती और मैं गहरी सोच में डूब जाती कि अगर मैंने नेकी के कुछ अमाल किए होते तो आज मेरी ऐसी हालत न होती। मेरे गुनाहों के साए हमेशा मेरा पीछा करते दिखाई देते। उठते बैठते सोते जागते मुझे हर वक्त अपने उस एक गुनाह का बोझ दिल पर महसूस होता जो मुझसे हुआ था। मैं अपने माँ बाप को याद करके ज़ारों कतार रोती और सोचती कि काश मैंने इस वक्त अपने माँ बाप की खिदमत की होती। काश मैं अपने माँ बाप को दुख न पहुँचाती। आज मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती। मेरी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। जहाँ तक मेरी नज़र जाती मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून और रोशनी दिखाई ना देती। यही वजह थी कि मैं दिन रात अपने गुनाहों के गम में डूबी रहती। मुझे इस बात का एहसास और नदामत थी कि मेरी ज़िंदगी में आने वाले बहुत सारे मुकाम ऐसे थे जहाँ मैं अपनी लज्जतों की वजह से गुनाह करते हुए नहीं डरते थे। मेरा एक गलत फैसला, एक घर से उठा हुआ गलत कदम मेरी पूरी ज़िंदगी को दाग दाग कर गया था। मेरे फैसलों ने मुझे मेरी ही नज़र में गिरा दिया। जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूँ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं वो बदनसीब बेटी हूँ जिसकी वजह से मेरे माँ बाप दुनिया में तकलीफ़ें उठाने के साथ ज़लील और रुसवा भी होते रहे। आज मेरे पास अक्ल थी, शऊर था, समझ थी, लेकिन वो नहीं था जिसकी तलाश मुझे सालों से थी। ये नहीं सुकून। मुझे सुकून सिर्फ इबादत में मिलता। जब जब मेरा दिल डरता, मुझे खौफ आता और बेसुकूनी से महसूस होने लगती तो मैं अपनी नमाज में सुकून तलाश करने लगती। जाए नमाज पर बैठे बैठे तौबा करते हुए मैं ये सोचती कि मेरे माजी के साए कब तक मेरा पीछा करेंगे। मैं अपने परवरदिगार से बातें करती तो अपने रब से पूछती कि कब तक, आखिर कब तक मेरी ज़िंदगी पर गुनाहों के काले साए छाए रहेंगे। अब मेरा दम घुटता था। मेरा जी चाहता था कि काश वक्त वापस पलट जाए। काश ज़िंदगी मुझे एक मौका दे दे तो मैं अपनी उन सब गलतियों को सुधार लूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में दिल खोल कर की थी। मुझे परेशानियों ने इस तरह से घेरा था कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता। कभी कभार तो मुझे अपने इर्द गिर्द ऐसे महसूस होता कि जैसे मैं कैदी हूँ और अपनी सज़ा काट रही हूँ, मगर मैं इस बात से अनजान थी कि ये सज़ा मुझे कब तक काटनी होगी। मैं नहीं जानती थी कि ज़िंदगी के किस हिस्से में जाकर मेरी सज़ा ख़त्म होगी। कभी कभी मैं तन्हा बैठी सोचती कि गुनाह करते वक्त इंसान ये नहीं सोचता कि उस गुनाह की सज़ा क्या होगी। उस वक्त ही खुशी और लज्जत इंसान को होश में नहीं आने देती और इंसान गुनाह करता चला जाता है। जब होश आता है तब बाकी की ज़िंदगी पछतावे की आग में जलता है। मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही थी। मैं सोचती थी कि मरकर ही मेरी सज़ा ख़त्म होगी, मगर कौन जानता था कि मरने के बाद सज़ा ख़त्म होने के बजाय मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाए। इस एहसास से मैं बहुत डरती थी। रो रो कर तौबा करने लगती कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक सबक हासिल किया था कि इंसान को उसकी ख्वाहिशें गुनाह करने पर मजबूर करती हैं, लेकिन जब कभी किसी इंसान को नेकी की हिदायत आ जाए, वो अपनी बुराइयां छोड़कर एक अच्छाई के रास्ते को अपना ले तो दुनिया वाले उसे जीने नहीं देते। उसके माथे पर लगा हुआ एक काला धब्बा उसकी ज़िंदगी की सारी रंगीनियां ख़त्म कर देता है। आज मैं अपने घर के बाहर लगे बेरी के घने दरख्त के साए के नीचे बैठी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी।
तभी मुझे एक अजीब सा मंजर देखने को मिला। एक आदमी खस्ता हाल मुझे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो काफ़ी थका और भूखा लग रहा था। मैंने उसे अपने करीब आते देखा तो महसूस किया कि ये इस गांव का रहने वाला नहीं है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो रास्ता भटक कर उस तरफ आ गया हो। वो मेरे करीब आया और मुझे बहुत ही प्यार से सलाम पेश करने लगा। मैंने उस आदमी को सलाम का जवाब देते हुए उससे अर्ज किया, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे? क्या आप कोई मुसाफिर हैं? उस आदमी ने हाँ में सर हिलाते हुए मुझे जवाब दिया कि मैं मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। गमों के सताए हुए लोगों की मदद करना मेरा शौक है। मुसाफिर मुझसे कहने लगा कि मैं अपनी मंजिल को तलाश कर करके थक चुका हूँ। मैं इस घने दरख्त के साए तले बिछी चारपाई पर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मुझे उस मुसाफिर पर बहुत तरस आया। मैंने फौरन से चारपाई का बिस्तर सीधा करते हुए मुसाफिर से कहा कि आप यहाँ आराम करें, मैं आपके खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करती हूँ। ये कहते हुए जैसे ही मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुई तो मुसाफिर ने मुझे आवाज़ देते हुए रोक लिया और मुझसे कहने लगा, तुम जिस चीज़ की तलाश में हो वह करीब तुम्हें मिलने वाली है। मैं हैरान होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वो नूरानी चेहरा मुझे आज भी याद है। मेरा नाम सकीना है। मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। हमारे घर में गुर्बत इस कदर थी कि 2 वक्त का खाना तो दूर की बात, 1 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होता था। मेरे अब्बा प्लास्टिक के बर्तनों की रेहड़ी लगाया करते थे। अब्बा का काम गली गली जाकर प्लास्टिक के बर्तन बेचना होता। आमदन इतनी नहीं थी कि घर में इकट्ठा राशन डालने को मिल जाता। अम्मा घरेलू खातून थी। मेरी अम्मा बहुत पर्देदार थी। मैंने उन्हें कभी भी घर से बाहर जाते नहीं देखा। अम्मा 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद पढ़ने वाली खातून थे। गांव के सभी लोग अम्मा को माई हाजिन के नाम से जानते थे। सब लोग अम्मा को हाजिन कहकर पुकारा करते थे। अम्मा अब्बा गरीब ज़रूर थे लेकिन अखलाक के बहुत अच्छे थे। सब गांव वाले मेरे माँ बाप की तारीफ़ें करते दिखाई देते। अम्मा अब्बा ने कभी भी अपनी ज़िंदगियों की सख्तियों को लोगों पर ज़ाहिर नहीं किया था। हमेशा अपने परवरदिगार से अपनी परेशानियों का जिक्र करते और दुनिया के सामने बहुत खुश रहते। अम्मा अब्बा की शादी को कुछ अरसा गुजर चुका था लेकिन अभी तक अम्मा ने अब्बा को औलाद की खुशी नहीं दी थी। अम्मा हर नमाज में अपने लिए औलाद की दुआ करती। जब अब्बा काम पर चले जाते तो अम्मा घर में बिल्कुल तन्हा हो जाती। ये तन्हाई अम्मा को काटने को दौड़ती। गांव की औरतों में से अगर कोई अम्मा को मिलने आ जाया करती तो अम्मा से कहती कि अब तुम्हारे पास औलाद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा शौहर सुबह से शाम तक घर से बाहर रहता है। तुम घर पर अकेली, तुम्हारा गांव में तो किसी के घर आना जाना भी नहीं है। क्या तुम घर में बैठे बैठे बोर नहीं होती? अम्मा हमेशा सबसे कहती कि मेरे साथ मेरा रब होता है। मैं अपने शौहर को भेजने के बाद अपने घर के काम काज में मसरूफ़ हो जाती हूँ और फारिग वक्त में अपनी इबादत में मशगूल रहती हूँ। इसलिए मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होता। हाँ, औलाद की कमी ज़रूर महसूस होती है और वो तो मेरे परवरदिगार की देन है। जब वक्त मुकर्रर होगा तो मुझे औलाद से भी नवाज देगा। अम्मा का तवक्कुल देखते हुए गांव की औरतें रश करती और अक्सर अपने मसले मसाइल अम्मा को बताते हुए कोई न कोई वजीफ़ा पूछने चली आती। मेरे माँ बाप ने गांव में बहुत इज्जत बना रखी थी। कौन जानता था कि उनकी अपनी औलाद उनकी इज्जत के एक दिन धज्जियां उड़ाएगी। शादी के कुछ साल बाद अल्लाह ने अम्मा और अब्बा को औलाद की खुशी से नवाजा। देखते ही देखते 2 जुड़वा बच्चों ने घर में आँख खोली। माँ बाप ने मेरी और भाई की पैदाइश पर बहुत खुशी मनाई। मेरा नाम बहुत मोहब्बत से अब्बा ने सकीना रखा, पर भाई का नाम दानियाल रखा गया। मेरा नाम इस्लामी था और मैं एक इस्लामी घर में पैदा हुई थी। मेरे घर का माहौल दुनियादारी से हटकर था। मैं बहुत छोटी सी थी जब मैं अपनी अम्मा को इबादत में मसरूफ़ देखती। अक्सर मेरी रात में 2-2:30 बजे आँख खुलती तो मैं अपनी अम्मा को जाए नमाज पर बैठा देखती। मैंने बचपन से ही अपने घर का माहौल इबादत वाला देखा था। अम्मा और अब्बा दोनों नमाज की बहुत पाबंदी किया करते। जो मैं और भाई बड़े होते चले गए तो मेरा रुझान नमाज की तरफ होने लगा, जबकि भाई का रुझान शरारतों में होता। बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन अब्बा की आमदन ना होने की वजह से मुझे किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं दिलवाया गया था। मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन अपने घर के हालात की वजह से नहीं पढ़ सकी।
और ये बात मुझे हर वक्त सताती रहती। घर में खाने पीने की कमी से मुझे ऐसे महसूस होता था कि जैसे हम दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं। मैंने कभी अपने से नीचे देखने की कोशिश नहीं की थी। अम्मा अक्सर मुझे समझाती कि हमेशा अपने से निचले लोगों को देखकर चलना चाहिए। हम लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम कुछ न कुछ खाकर ही सो जाते हैं। वो लोग भी तो दुनिया में हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, सर छुपाने के लिए छत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सड़क पर भी बैठकर अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते दिखाई देते हैं। अम्मा जब मुझे इस तरह की नसीहतें करते दिखाई देती तो अम्मा की इन बातों से मैं बेजार होने लगती। घर का माहौल भी कुछ अलग था। अम्मा मुझे समझाती कि तुम एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती हो। तुम्हारे अब्बा और मैं नमाज के बहुत पाबंद हैं। हम लोगों ने आज तक किसी की दिल आज़ारी नहीं की, तो तुम भी कोशिश करो कि तुम्हारी ज़ुबान या हाथ से किसी की दिल आज़ारी ना हो। मुझसे ज़्यादा अम्मा भाई से मोहब्बत किया करती थी। इसी वजह से भाई अपनी हर जिद मनवा लेता। अब्बा मुझसे हमेशा एक बात कहते थे कि अब तुम 7 साल की हो चुकी हो और तुम पर नमाज फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ा करो। अम्मा भी मुझे हर वक्त नमाज की तलकीन करती, कुरान पाक की तिलावत का कहती। मुझ में और मेरे भाई में बेइंतहा मोहब्बत थी। हम दोनों अम्मा के पास इकट्ठे कुरान पाक की तिलावत करते, फिर एक साथ खेला करते। वक्त गुजरता गया, मैं और भाई बड़े होते चले गए। घर के हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए। अब्बा को गुर्दे की बीमारी लाहक होने की वजह से अब्बा काम पर नहीं जा सकते थे। अम्मा पहले ही पर्देदार खातून थे, इसलिए अब सारे घर का बोझ मेरे कंधों पर आ गया। भाई अम्मा का लाडला था, वो कोई भी काम नहीं करता था। घर के हालात देखते हुए मैंने गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम का फैसला किया। मैंने और अम्मा और अब्बा से इजाज़त लेते हुए इस फैक्ट्री में काम के सिलसिले में बात की। फैक्ट्री में मेहनत बहुत ज़्यादा थी, मगर तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर भी ना होने से तो बेहतर था। मैंने अब्बा से पूछते हुए फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। मैं सुबह 7 बजे फैक्ट्री के लिए घर से निकलती और रात 8-9 बजे मुझे छुट्टी हुआ करती थी। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। सारा दिन फैक्ट्री में काम करके मैं थक जाती। फैक्ट्री का मालिक बहुत जालिम था। वो 1 सेकंड के लिए भी सांस लेने नहीं देता था। उसको सिर्फ अपने काम से गर्ज थी। वो चाहता था कि हर वक्त लड़कियां काम करती ही नजर आनी चाहिए। मालिक की हमारे सर पर पहरेदारियां में मुकम्मल तौर पर पागल कर रखा था। इस कदर काम की सख्ती और बर्डन ने मुझे तो थका ही दिया। मैं सारा दिन फैक्ट्री में काम करती और रात को थकी हारी घर आती तो भाई के नखरे नहीं उठाए जाते। भाई अम्मा से कहकर मुझे फिर से किचन की डोर लगवाने लगता। मैं अम्मा से कहती कि सारा दिन मैं थक जाती हूँ, कम से कम घर का काम तो आप कर लिया करें। यह आपका बेटा है, आप इसके नखरे उठाया करें। मुझे उसके नखरे उठाने के लिए किचन में मत भेजा करें। मैं सारे दिन की थकी होती हूँ, खुद भी मुझसे नहीं होता इतना काम। अम्मा को मेरी बातें तकलीफ पहुँच जाती। अम्मा दुखी होकर मुझसे कह देती कि अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं खुद कर लेती, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से मुझसे काम नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन तुम्हें काम करना पड़ता है। अब ये रोज़ का मामूल बन गया। मैं सुबह फैक्ट्री जाते, रात को घर आती तो घर का काम काज भी करना पड़ता। मैं भी इंसान थी, थक कर चूर हो जाती, लेकिन किसी को मेरा रत्ती भर भी एहसास नहीं होता था। अब्बा अम्मा के लिए भाई की मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं था। कभी अम्मा ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा था कि जवान बेटी है, आधी रात को घर वापस आती है, थकी टूटी हुई होती होगी। अम्मा भी मेरे लिए सारे दिन के काम जमा किए रखती और मेरे आने पर अम्मा को सारे काम याद आ जाते। भाई सबका लाडला था, इसी वजह से भाई की हर काम में अपनी मर्जी हुआ करते थे। अम्मा और अब्बा को कभी भी उसे मना नहीं करते थे। मैंने अपने मालिक से कहकर भाई को भी फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दी। भाई मेरे साथ फैक्ट्री में काम करता, शाम को मुझसे पहले घर आ जाता। मैं ओवर टाइम लगाकर रात को लेट घर आती। दानियाल को फैक्ट्री में काम करते हुए अभी 1 महीना हुआ था कि दानियाल ने घर में अपनी शादी की बात चिढ़ा दी। दानियाल ने अम्मा और अब्बा को पास बिठाते हुए कहा कि मुझे फैक्ट्री की एक लड़की से मोहब्बत हो गई और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी शादी उस लड़की से करवा दे। अम्मा अब्बा ने मुझसे दानियाल की बात छुपा रखी थी। मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था कि घर में आजकल क्या बातें हो रही हैं। दानियाल अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ था और शादी की जिद पकड़े बैठा था। जब बात आगे बढ़ गई तो अम्मा ने मुझसे जिक्र किया। मैं तो अपना सर पकड़ कर रह गई। मेरी समझ से बाहर था कि लड़का आखिर चाहता क्या है।
मैंने अम्मा को उसको समझाने की नीयत से कहा कि इसको मना करे, इसे कहें कि होश के ना कर ले, अभी इसकी उम्र क्या है, अभी तो 1 महीना इसने टिक कर काम नहीं किया और इसका इश्क भी परवान चढ़ने लगा। बीवी आ जाएगी तो फिर उसके बाद ही हमारा क्या साथ देगा। अम्मा, मैंने अब्बा से भी कहा कि अभी से दानियाल इतना जिद्दी और अपनी मर्जी का मालिक है, ये वक्त आने पर आप लोगों को क्या साथ देगा। अम्मा मुझसे कहने लगी, कोई बात नहीं, मेरा एक ही बेटा है, अकलौता बेटा है, मैं इसकी खुशियाँ क्यों करना देखूं। अगर वहाँ में नहीं पूछेगा तो तुम तो हो ना हमारी बेटी, तुम तो पूछ सकती हो। मुझे अम्मा की ये ज्यादती परेशान करती। मैं अम्मा से कहती कि आपको सारी उम्मीदें अपने बेटे से होनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपने अपनी सारी उम्मीदें मुझसे लगा रखी हैं और फिर भी लाडला आपको सबसे ज्यादा दानियाल ही है। वक्त गुजरता गया, दानियाल अपनी जिद पर कायम रहा। फिर एक दिन अचानक दानियाल उस लड़की से निकाह करके उसे घर ले आया। मैं समझती थी कि दानियाल की इस हरकत के बारे में मुझ समेत अम्मा और अब्बा को भी इल्म नहीं था, लेकिन मैं गलती पर थी। अम्मा दानियाल की हर हरकत के बारे में अच्छे से जानते थे। अम्मा बहू के शौक में एक ऐसी लड़की घर ले आई थी जिसने आते ही जीना आराम कर दिया। वो हर वक्त भाई को अम्मा अब्बा के खिलाफ भड़काते, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मैं सारे दिन की थकी हारी जब घर आती तो घर का माहौल भी इतना थकाने वाला होता कि मैं कभी कभी सोचती कि आखिर मैं घर आई ही क्यों। मैं वहीं पर रुक जाती, अपनी लज्जतों ख्वाहिशों के आगे भाई को कुछ दिखाई नहीं देता। न उसे माँ बाप का ख्याल था, न ही उसे अपनी जवान बहन का ख्याल था। मुझे अम्मा से एक ही इख्तलाफ था, वो ये था कि अम्मा ने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। अम्मा को अगर किसी के बारे में फिक्र थी तो वो भाई था। अब्बा के गुर्दे साफ होते थे, अब अब्बा की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। अब्बा के डायलिसिस अब हफ्ते में 2 दफा होने लगे थे। इसी दौरान भाई ने नौकरी छोड़ दी। भाई को अपनी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा अजीज थी। वो हर वक्त बीवी का पल्लू पकड़े कमरे में घुसा रहता। मैं अम्मा से कहती कि इसे कहें कि घर से बाहर निकलकर कोई काम काज करे। शादी सिर्फ बीवी का नाम नहीं है, जिम्मेदारियां भी उठाने का नाम है। अपनी जिम्मेदारियां उठाना शुरू करे। मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा था कि मैं पूरे घर की जिम्मेदारी उठाऊं। मैं भाई को 1 रुपया भी देने की अब रवादार नहीं हूँ। मैं अम्मा से कहती, अब मेरा ये काम नहीं है। रोजाना मेरी अम्मा से यही बहस होती, लेकिन अम्मा ने कभी भी मेरी तरफदारी नहीं की थी। अम्मा हमेशा भाई की तरफदारी करती नजर आती और मुझे डांट टपट देती। मैंने अम्मा से कहा कि ये कोई और काम नहीं कर सकता तो कम से कम अब्बा को हॉस्पिटल ले जाने का काम कर दिया करे, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। मेरी 1 दिन की छुट्टी से मेरी तनख्वाह कट जाती है। अम्मा ने भाई से अब्बा की जिम्मेदारी उठाने का कहा तो भाभी ने फौरन से कह दिया कि मेरा शोहर कोई मुलाजिम थोड़ी है जो बाप को हर रोज अस्पताल लेकर जाता फिरे। मैं ये बात सुन रही थी, तभी मैंने अपनी भाभी को मुखातिब करते हुए कहा, तो क्या मैं ही मुलाजिम हूँ आप सबकी? आप लोगों के खाने पीने की फिक्र तक किसी को नहीं होती। मैं बाहर जाकर ढक के खाती हूँ, तब जाकर कुछ पैसे कमाती हूँ, और आप लोग घर बैठकर ऐश करते हैं। इस बात को लेकर मेरी और भाभी की बेइंतहा बहस होने लगी। रात हुई तो मैं हॉस्पिटल से अब्बा को लेकर बिखर आई ही थी कि भाभी ने पता नहीं ऐसी कौन सी पट्टी भाई को पढ़ाना शुरू कर दी थी कि भाई ने घर आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई मुझ पर हाथ उठाएगा। अम्मा ने भाई को 1 दफा भी नहीं रोका था कि जवान बहन पर हाथ मत उठाओ। आज मुझे अम्मा से शदीद नफरत होने लगी थी। मैंने अम्मा के साथ बहुत बदतमीजी की और इतनी गुस्ताखी करने के बाद मैंने अम्मा से कह दिया था कि मुझे तो लगता है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं, या फिर मेरी माँ ही कोई और होगी। अगर आप मेरी माँ होती या मैं आपकी बेटी होती तो आज आप इतना जुल्म नहीं होने देती। मुझे शदीद नफरत होने लगी थी। मेरी तल्ख बातों से अम्मा का दिल भी दुखता। वो मेरे सामने रो भी पड़ती, मगर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब्बा बीमारी की हालत में भी अम्मा को अक्सर समझाते नजर आते। कुछ दिन गुजरे तो मेरी ड्यूटी दिन और रात दोनों के लग गई। मैं दिन रात पूरा 1 हफ्ता फैक्ट्री में ही गुजार रही थी। आज मुझे घर वापस जाना था। जैसे ही मैंने कुछ सामान उठाया, घर जाने की तैयारी की, मैं घर पहुंची तो मुझे घर में बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देने लगी। मैं परेशान हो गई थी। मैंने समझा कि शायद भाई किसी मोहल्लेदार से झगड़ा करके आया है, इसी वजह से लोग इकट्ठे हैं। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे पता चला कि अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी तो दुनिया उजड़ गई थी। एक वाहिद अब्बा ही थे जो मेरी परेशानियों को समझते थे।
अब्बा अक्सर अम्मा से कहते कि तुम सकीना के साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। मेरी उम्र गुजरती जा रही थी, लेकिन सिवाय अब्बा के मेरी शादी की किसी को भी फिक्र नहीं थी। आज मेरा बाप मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं गम से निढाल थी। ऐसे लगता कि मेरे जीने का मकसद ही आज खत्म हो गया। मैं कभी गुस्से में अब्बा से गुस्ताखी कर जाती थी। घर के माहौल से, नौकरी की थकन से मैंने भी कभी अब्बा को सीधे मुंह नहीं बुलाया था, हालांकि वो मेरी हमेशा फिक्र करते नजर आते थे। अब्बा के चले जाने के बाद घर का माहौल और ज्यादा तंग होने लगा। मेरी भाभी महारानियों की तरह सारा दिन आराम करती, सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती, लेकिन अम्मा उफ तक नहीं करती। मैं जैसे ही घर आती तो अम्मा को तरह तरह की बातें याद आ जाती। मुझे अम्मा पर बेहद गुस्सा आता। मैं अम्मा से कहती कि आपको किस चीज़ का लालच है, भाभी से किस चीज़ का खौफ है, जो आपको भाभी का बुरा सलूक भी नजर नहीं आता। आप हर वक्त मुझ पर बोझ डालती रहती हैं। अम्मा जब भी मेरे सामने बात करती तो आंखों में आंसू लिए रो पड़ती और कहती कि शुरू दिन से मैं ये नहीं चाहती कि मेरा अकलौता बेटा मुझे छोड़कर जाए। तुम्हारे अब्बा भी यही सवाल करते करते इस दुनिया से चले गए, अब तुम भी मेरे साथ यही बात करती हो। मैं जानती हूँ कि मैं तुम पर बोझ बन चुकी हूँ, लेकिन मैं दानियाल को भी कभी खोना नहीं चाहती। अगर वो दानियाल को एक दफ़ा यहाँ से लेकर चली गई तो दोबारा मुझे उसकी शक्ल तक नहीं दिखाएगी। भाभी ने अम्मा पर इस कदर प्रेशर कर रखा था कि अम्मा पिछले 1 साल से भाभी की धमकियों की वजह से सहमी हुई थी। यही वजह थी कि अम्मा कभी भी मेरी या अब्बा की तरफदारी करते दिखाई नहीं देते थे। मैंने अम्मा से कहा कि ये तो बहुत ज्यादती वाली बात है। आपको एक औलाद इतनी अजीज है, एक के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। मुझे तो आपने पैसे कमाने वाली मशीन ही समझ रखा है। कई दफ़ा मैं अम्मा के साथ ज़रूरत से बढ़कर गुस्ताखी करती, लेकिन कभी भी मुझे इस बात का एहसास नहीं होता था कि वो मेरी माँ है और मैं उनके साथ इस तरह गुस्ताखी करके उनका दिल दुखा रही हूँ। अम्मा पहले तो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन अब अम्मा मुझसे कहने लग गई थी कि जब मैं भी तुम्हारे बाप की तरह तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो तब तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर होगी। लेकिन मुझे वो मोहब्बत कभी नजर नहीं आती थी। मैं नहीं जानती थी कि अम्मा किस बात का नाम मोहब्बत रख चुकी थी। मेरे लिहाज से तो अम्मा सिर्फ दानियाल से ही मोहब्बत करती थी। उसको एक खो देने के डर से वो मेरे साथ भी ज्यादतियां करते दिखाई देती। वक्त गुजरता गया, भाभी ने पूरे घर पर कब्जा जमा लिया। अब्बा के 1 साल बाद ही अम्मा का भी इंतकाल हो गया। अम्मा के इंतकाल की वजह मुझे मालूम नहीं हो सकी, लेकिन अम्मा के जाने के बाद मुझे अक्सर अम्मा की वो बात याद आती कि जब मैं चली जाऊंगी तुम्हें तब मेरी कदर होगी। अम्मा के जाने के बाद भाभी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भाभी ने दिन रात मेरा जीना हराम कर रखा था। भाभी ने भाई से ये कहते हुए मेरी नौकरी छुड़वा दी और मुझे घर के कामकाज के लिए रख लिया था। अब मैं सारा दिन घर के काम काज करती। वो तो इतना लिहाज नहीं करती थी कि वो मुझसे उम्र में छोटी थी और मैं उससे बड़ी थी। वो मेरी उम्र का भी लिहाज ना करते, सारा दिन मुझे डांटती रहती। अगर मैं कोई बात करती तो भाई से मुझे मार पिटवाने में ज़रा बराबर देर नहीं लगाती। अब मुझे अपनी माँ की कदर होने लगी। मैं दिल में सोचती थी कि अम्मा के होते इसकी इतनी जुर्रत नहीं थी कि मुझे हाथ भी लगाए या मेरे साथ इस कदर ज्यादतियाँ करे। अब मुझे अम्मा की वो खामोश नेकियाँ याद आने लगी जो अम्मा मेरे साथ किया करते थे। घर के कामों के अलावा अम्मा अक्सर ही भाई को मुझ पर हाथ उठाने से रोक दिया करती। भाई ने भाभी ने मिलकर मेरी जिंदगी को अजीरन बना दिया। मेरा सांस लेना मुहाल हो गया था। इसी दौरान भाभी उम्मीद से थी। भाभी ने खूबसूरत बच्चे को पैदा किया। उस बच्चे को मैंने मां बनकर पाला। दिन रात उसकी खिदमत में लगी रहती। भाभी ने मुस्तकिल तौर पर उसे मेरी गोद में डाला। उम्र गुजरती जा रही थी। रिश्ते आते तो भाई और भाभी मेरा रिश्ता नहीं देखते, ना ही किसी जगह पर हाँ करने की ज़रूरत महसूस करते। वक्त गुजरता जा रहा था। भाभी ने अपना बच्चा मुझे दे दिया, मगर सिर्फ एक आया समझकर। मैं उसे अपनी औलाद समझने लगी और खुद को उसकी माँ समझते हुए उसे संभालने लगी। मगर भाभी ने मुझे सिवाय एक आया के दर्जे के अलावा कभी कोई दर्जा नहीं दिया। जब आराम थोड़ा बड़ा हो गया तो भाभी ने मुझसे आराम को छीनते हुए कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब आराम को तुम्हारी ज़रूरत नहीं। भाभी ने मुझे बालू से घसीटते हुए मेरे कमरे से निकाल बाहर फेंका। घर के सारे कमरों से हटकर एक छोटा सा स्टोर रूम था। वहां भाभी ने जमीन पर मेरा बिस्तर बिछाते हुए कहा कि आज के बाद तुम यहाँ सोया करोगी। मैं अपनी तन्हाई में बैठकर रोती। उस वक्त को याद करती जब मैं अपनी माँ के साथ गुस्ताखी कर जाया करते थे।
अब मुझे अपने किए पर पछतावा था। मैंने स्टोर रूम पर नज़र दौड़ाई तो मुझे वहाँ पर अम्मा का एक बहुत ही पुराना बक्सा नज़र आया। जैसे ही मैंने उस बक्से को खोला तो उसमें अम्मा की चीज़ें पड़ी थी, जिनमें से कुरान पाक, अम्मा की तस्बीह, इत्र और एक वालिदैन के हुकूक की किताब निकले। उस किताब में वालिदैन के हुकूक के बारे में जिक्र किया गया था। मैं जब सारे कामों से थक जाती, अपने कमरे में आती तो वो किताब खोलकर बाकी का वक्त उसे पढ़ने में गुजारती। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस किताब में ऐसा कुछ होगा जो मेरी ज़िंदगी को हिला कर रखेगा। मैंने किताब पढ़ना शुरू की तो मेरे ज़मीर ने झिंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि उसमें माँ बाप के हुकूक के बारे में जो जिक्र था, हम लोग तो उसके पास से भी नहीं गुजरे थे। मैं अपने किए गए गुनाहों को याद करने लगी। ये वो खड़ी थी जब मुझे अल्लाह ने नेकी की हिदायत अता की। मुझे किसी तरह से सुकून नहीं मिलता था। मैं हर वक्त आंखों में आंसू लिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती। मैं फूट फूट कर रोती और उस वक्त को याद करती। काश वो वक्त लौट कर आ जाए। काश मेरी माँ मुझे वापस मिल जाए। मेरी माँ एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मुझसे जिस कदर गलतियों कोताहियाँ हुई थी, उन सब गलतियों की माफ़ी माँ बाप से मांग लूँगी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय अपने गुनाहों के। मेरी ज़िंदगी मुझे बोझ लगने लगी। मेरी आंखों में कुछ और नहीं, नदामत और पछतावे के आंसू थे। हम मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या करूं कि मेरे दिल को सुकून मिले। मैं दिली सुकून के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। कभी मैं घर के अंदर जाती, कभी घर के बाहर। एक बेरी के दरख्त के नीचे बैठकर फूट फूट कर मैं रोती, अपने दिल का बोझ हल्का करती। लेकिन दिल का बोझ था कि हल्का होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे अपनी माँ की बहुत याद सताती। आज मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी कि वालिदैन की कदर कीमत क्या है, माँ बाप एक औलाद के लिए क्या अहमियत रखते हैं। मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाहों से भरी देख रही थी। उन गुनाहों की मुझे अगले जहान जाकर क्या सज़ा मिल रही थी, उस सज़ा के बारे में सोचकर मेरी रूह तक कांप जाती। मैं अक्सर ही बेरी के दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर लेट जाती और अपने किए गए गुनाहों पर गौर फिक्र करने लगती। भाभी के जुल्म सितम तो बढ़ते ही जा रहे थे। उसकी हरकतों की वजह से मेरा तो भाई भी बीमार रहने लगा। अब मुझे अपने साथ भाई की भी फिक्र खाए जाने लगी। मेरा भाई मुझे ज़रा वक्त नहीं देता था। भाभी के खौफ से वो मेरे कमरे में आता ही नहीं था। मैं अपने भाई की ऐसी हालत देखती तो बहुत तकलीफ होती। मैं सोचती कि ये वही भाई है जिसकी माँ ने इस कदर हिफाजत की थी। आज इसकी हालत उस कम वक्त औरत में क्या करती थी। मैं जब भी उसके बारे में सोचती तो मैं कहती कि अगर वालिदैन के हुकूक इस कदर सख्त हैं तो शौहर के क्या हुकूक होंगे। उस औरत को ज़रा बराबर भी मरने की कोई फिक्र नहीं। आज नहीं तो कल हम लोगों ने भी मर ही जाना है और ऊपर जाकर ही क्या मुंह दिखाएगी। उसके बारे में सोचते हुए मुझे अपनी फिक्र होने लगती। मैं दिल में सोचती कि मेरी तो अपनी नेकियां नहीं, मैं किसी को क्या कहूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी हिदायत दी कि मैं अब जब तक नमाज न पढ़ती सुकून न मिलता। मेरा दिल ही सुकून नमाज में था, लेकिन जब तक जाए नमाज पर बैठी रहती मेरा दिल मुतमईन रहता। जैसे ही उठती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता। मुझे ऐसे लगता कि मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरे किए गए गुनाहों की माफ़ी कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। और मैंने उस किताब में पढ़ रखा था कि जब तक माँ बाप माफ़ न करें तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। मैं ज़ारों कतार रोती और अल्लाह से दुआ करती कि मेरे माँ बाप मुझे माफ़ कर दें। मैं अपने माँ बाप को दुआ में पुकारती और कहती कि खुदारा मुझे माफ़ कर दें। मेरे दिल का सुकून मुझसे छिन गया। मेरी रूह बेचैन है, मुझे माफ़ कर दें ताकि मैं अपनी रूह की तस्कीन महसूस कर सकूं। लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था। आज जब मैं सारे घर का काम करके थक हार चुकी तो मैं स्टोर रूम में जाने के बजाय बेरी के दरख्त के नीचे जा बैठी। मगरिब का वक्त था। मैं पहले मगरिब के वक्त कभी भी बेरी के दरख्त के नीचे आकर नहीं बैठी थे। जैसे ही मैं बेरी के दरख्त के नीचे आकर बैठी तो अजानें शुरू हो गई। अजान की आवाज़ सुनते ही मैंने वज़ू किया और दरख्त के नीचे ही मैंने जायनमाज बिछाते हुए नमाज पढ़ना शुरू की। नमाज से फारिग होकर मैं जायनमाज पर बैठी गिड़गिड़ा कर परवरदिगार से दुआ कर रही थी। मैं अपने रब को मना रही थी कि खुदा मुझे माफ़ कर दे, मेरे किए गए गुनाहों की सज़ा मुझे ना दे। अब मुझे अपनी ज़िंदगी की सज़ा की फ़िक्र नहीं थी। मुझे शादी ब्याह की फ़िक्र भी नहीं थी। मुझे फ़िक्र थी तो अपनी अगली ज़िंदगी में मिलने वाली सज़ा की थी। मैं जब ये सोचती कि माँ बाप के साथ गुस्ताही करना किस कदर बड़ा गुनाह है और उसका किस कदर बड़ा अज़ाब है तो मेरी रूह तक हिल कर रह जाती। मेरे पास सिवाय रोने के कुछ नहीं बचता। मैं गिरियाजारी कर रही थी
गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ कर रही थी कि मुझे माफ़ कर दे कि तभी मुझे अचानक से पत्तों के हिलने की आवाज़ सुनाई थी। जैसे ही मैंने अपने आंसू साफ करते हुए दरख्त की जानिब देखा तो दरख्त बिल्कुल साकित खड़ा था। उसके पत्ते बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, हवा का जरा भी नामो निशान नहीं था, लेकिन कानों में मुसलसल पत्तों के हिलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं अपने इर्द गिर्द देखने लगी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे जानमाज के करीब कोई पास आकर बैठा है, लेकिन जैसे ही मैं गौर करती तो मुझे कोई दिखाई ना देता। अब मेरे साथ ये मामला स्टोर रूम में भी होने लगा। मैं स्टोर रूम में भी डरने लगी। मुझे हर जगह पर ऐसे महसूस होता कि मैं चलती हूँ तो मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। इस खौफ ने मुझे पूरी तरह से परेशान कर रखा था। मेरी भाभी के जुर्म यहाँ तक बढ़ गए थे कि मुझे नमाज तक पढ़ने के लिए नहीं जाने देते। जब भी मैं नमाज का कहती तो मुझे बालू से घसीटती, मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाती और कहती, खबरदार अगर तुमने जानमाज को हाथ भी लगाया तो घर के काम तुम्हारा बाप करेगा। मुझे अपनी भाभी की आखिरत के बारे में सोचकर बहुत रोना आता। मैं रोने लगती और उससे कहती, खुदा का खौफ खाओ, दुनिया में ही अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। तुम इन बातों से अनजान हो। तुम नहीं जानती कि गुनाह का किस कदर बड़ा अज़ाब है। अगर तुम हुकूकुल इबाद और वालिदैन के हुकूक के बारे में जान लेती तो तुम कभी भी इस तरह की हरकतें ना करती। तुम अपने शोहर के हुकूक के बारे में जान लो तो तुम्हारी रूह तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं बैठने देगी। मैं जब भी भाभी से ऐसी बातें करती तो भाभी मुझे बहुत मारती और कहती कि तुम अपने फ़लसफ़े अपने पास ही रखो, मुझे किसी से कोई डर खौफ नहीं। जब तक जिंदा हूँ ऐसे ही ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारूंगी, किसी से डर कर नहीं रहूँगी। आज वो मैं के जा रही थी और मैंने भाई के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट महसूस की। वो आराम को लिए मैं के लिए निकली तो जाते हुए मुझसे कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं माँ की खबर लेने जा रही हूँ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम दोनों बहन भाई बैठकर अपने दुख सुख बांटने लग जाओ। भाभी ने मेरे जिम्मे 101 काम लगा दिया ताकि मैं घर में फारिग न बैठो, पुनः ही अपने भाई के पास 2 मिनट बैठ सकूं। मैं दरख्त के नीचे बैठ चुकी थी। आज भाभी मुझे आटा पीसने की जिम्मेदारी देकर गई थी। मैं चक्की चला रही थी। मुझे आज 50 किलो आटा पीसना था, जो कि मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के नीचे बैठी चक्की चढ़ाती रही। मेरे हाथों में छाले बन गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। मैं अपने रब से तौबा कर रही थी कि मुझे माफ़ कर दे, मेरी तौबा को कबूल कर ले। मैं अपनी ज़िंदगी को दुनिया की सज़ा मानती थी। मैं समझती थी कि यह कैद है और इस कैद में मुझे भाभी के नाम पर सज़ा मिली है, लेकिन आखिरत में मेरा क्या हाल होगा ये सोचकर मैं अल्लाह से फ़ौरन तौबा करने लगती कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपनी सज़ा दुनिया में भुगत ली है, लेकिन मुझे आखिरत में सज़ा मत देना। मेरा दिल किसी तरह मुतमईन नहीं होता था। मुझे कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता। चक्की पीसते पीसते मैंने देखा भाई सामने ही मुझे देख रहा था। तभी मैंने चक्की छोड़ी और अंदर आ गई। भाई से जाकर पूछा कि ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो फूट फूट कर रोने लगा और मुझसे कहने लगा, मेरी बहन, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगी तो खुदा भी नहीं करेगा। मैंने उसको अपने सीने से लगाते हुए कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया और उस खुदा की रज़ा के लिए माफ़ किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे भी माफ़ करे, हमारे माँ बाप भी माफ़ कर दें। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो किताब भाई ने भी पढ़ ली थी। मैंने भाई की आंखों में नदामत और पछतावे के आंसू देखे। मैंने भाई को हौसला देते हुए कहा कि परेशान मत हो, नमाज अदा किया करो। याद है कि अम्मा 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, ताज्जुद गुजार भी थी और अम्मा के मुंह पर हर वक्त इस्तग़फ़ार का विर्द रहता था। हमारी निजात भी इस्तग़फ़ार में है। मैंने भाई को भी तौबा करने की नसीहत की। इससे पहले कि भाभी घर वापस आ जाती, मैं फिर से आटा पीसने के लिए चक्की पर बैठ गई थी। मैं ये देखकर हैरान थी कि मैंने 50 किलो आटा पीसना था, जबकि आटा पीछे थोड़ा सा बचा था। मैंने इतना ज़्यादा आटा इतने कम वक्त में कैसे पीस लिया? मैं इर्द गिर्द देखने लगी। मैंने भाई की तरफ देखते हुए कहा कि क्या ये आटा तुमने पीसा है? वो हैरान होता हुआ मुझसे कहने लगा कि तुम खुद ही तो पीस कर आई थी। मैंने भाई से कहा कि मैंने तो इतना ज़्यादा आटा एकदम से तो नहीं पीस लिया, मेरे तो हाथों में छाले बन गए थे। फिर ये आटा किसने पीसा? इर्द गिर्द देखने के बावजूद मुझे कुछ समझ नहीं आया। कोई बंदा बशर नहीं था जो मुझे नजर आता कि जिसने ये आटा पीसा होता। मैं दिल में सोचने लगी कि अल्लाह ने कोई ख़ास करम किया है।
जो ये आटा पिस गया, वरना मैं तो 2 दिन तक भी आटा नहीं पीस सकते थे। अब मेरे अक्सर काम पलक झपकने में हो जाता है। मुझे समझ ही नहीं आती कि वो काम कौन कर जाता है। ऐसे महसूस होता कि कुछ तो है जो मेरी आंखों से ओझल है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं उसको महसूस कर सकती थी। आज सुबह घर में कोई नहीं था और मैं दरख्त के नीचे बैठी माँ को याद करके रो रही थी कि तभी अजान का वक्त हुआ। मैं जायनमाज बिछाकर वहीं पर नमाज अदा करने लगी। मैं नमाज अदा करने के बाद चारपाई पर बैठी माँ के बारे में सोचने लगी कि तभी मेरी नज़र दूर से आते एक शख्स पर पड़ी। उस शख्स ने बहुत खस्ता हाल कपड़े पहने थे। उसकी शॉल जगह जगह से फटी हुई थी। मैं उसे देखकर हैरान हुई क्योंकि वो इस गांव का नहीं लगता था। मैंने जब महसूस किया कि वो मेरी तरफ ही आ रहा है तो अपनी चारपाई से उठ खड़ी हुई। जैसे मैं अंदर जाने लगी तो वो आदमी मेरे करीब आया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी हालत देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा भूखा और कोई मुसाफिर लग रहा था। मैंने उससे कहा कि आप मुसाफिर हो? तो उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं मुसाफिर हूँ और थक चुका हूँ। क्या आराम करने के लिए तुम्हारी ये चारपाई इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों नहीं। मैंने जल्दी से चारपाई का बिस्तर सीधा करते उस आदमी को बिस्तर पर बिठाया और उससे कहने लगी कि मैं आपके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। जैसे ही मैं घर के अंदर खाना लेने के लिए जाने लगी, वो आदमी मुझे रोकते हुए मुझसे कहने लगा, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो चीज़ तुम्हें अनकरीब मिलने वाली है। मैं उसका चेहरा देख कर हैरान थी। मैंने उससे पूछा, क्या मतलब है आपका, किस चीज़ की तलाश में हूँ? वो आदमी मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी दुआएं तुम्हारे परवरदिगार ने कबूल कर ली हैं। तुम जिस सुकून की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे थे, परवरदिगार ने तुम्हें वो सुकून बख्शने का जरिया बना लिया है। उसकी ये बात सुनकर तो मैं हिल कर रह गई, क्योंकि ये मेरे दिल की बातें थी जो सिर्फ मेरे और रब के अलावा कोई नहीं जानता था। मैं उससे खौफज़दा होकर कहने लगी, ये सब कुछ कैसे जानते हैं आप? वो आदमी मुस्कुराता रहा और मुझसे कहने लगा कि परेशान मत हो, मैं वही हूँ जिसे तुम महसूस करती थी लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता था। अब मुझे उससे और ज़्यादा खौफ आने लगा। मैं उससे कहने लगी कि मुझे पहले मत बुझवाओ, खुदा के लिए हकीकत बताओ कि कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। अगर मेरी भाभी ने तुम्हें देख लिया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, मुझे बदनाम इस कदर कर देगी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वो आदमी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि मैं जिनज़ादा हूँ और मुसाफिर हूँ। मैंने उसकी बात सुनी तो ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मैंने उससे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए? तब भी उसने बेरी के दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं इस दरख्त पर रहता हूँ, यहाँ मेरा बसेरा है। मैं हैरान होकर इसका चेहरा देखने लगी। तभी उसने मुझे अपनी हकीकत बयान करते हुए बताया कि मैं मुसाफिर था, सफ़र करते बहुत थक चुका था। आराम की नीयत से जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुझे ये बेरी का दरख्त दिखाई दिया। तभी मैंने थोड़ी देर आराम करने के लिए उस दरख्त पर रुकना चाहा। मैं अभी दरख्त पर आकर बैठा ही था कि दरख्त के नीचे मुझे रोने की आवाज़ आई। जैसे ही नीचे की ओर देखा तो दरख्त के नीचे तुम बैठी जायनमाज पर जोरों शोर से गिड़गिड़ा रही थी। न जाने किन गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। तुम्हारा रोना देखते मेरा जी नहीं चाहा कि दरख्त छोड़ कर जाऊं। अब मुसाफिर यहीं फंस कर रह गया। तुम्हारी आवाज़ारी ने मुझे कहीं नहीं जाने दिया। फिर मैं हकीकत जानने के लिए रोज़ाना तुम्हें यहाँ पर देखता। तुम रोज़ाना आती, मैं तुम पर होते सारे जुल्म देखने लगा। अब वक्त आ गया था कि मुझे खुद पर तुमको जाहिर करना था, क्योंकि जब तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए नरमी नहीं थी तब तक मैं खुद को तुम पर जाहिर नहीं करना चाहता था। लेकिन खुदा की तरफ से ही मेरे दिल में नरमी पैदा हुई। मेरा दिल चाहा कि तुम्हारी मदद करूं, इसीलिए खुद को तुम पर जाहिर किया। तुम्हारे सारे काम पलक झपकने में हो जाते थे। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी कि बिल्कुल ऐसा ही था। वो कहने लगा, ये सारा मेरी ताकत की वजह से हुआ है। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म है। अब तुम्हारे लिए खुशियाँ दरवाजे पर खड़ी हैं। जल्दी से दरवाज़ा खोलना और खुशियों को गले लगा लेना। अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते हुए एक अहद करना है कि तुमने ज़िंदगी में कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी और किसी पर जुल्म नहीं करोगी। मैंने ऐसा ही किया। जायनमाज़ बिछाते हुए परवरदिगार का शुक्र अदा किया और दिल में सुकून महसूस हुआ, जिस सुकून की तलाश में मैं सालों से थी। मैं बहुत खुश थी। मेरे दिल में अजीब किस्म की खुशी थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी घर में दाखिल हुई। भाभी के साथ उसका भाई था जो बेहद खूबसूरत था। वो तो मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हुआ। उसने अपनी बहन से कहा कि मैं सकीना से शादी करना चाहता हूँ। भाभी तो ये सुनकर सख्ते में चली गई। मेरे भाई की रजामंदी से और उस लड़के की जिद की वजह से मेरा निकाह फरहान के साथ हुआ। फरहान ने मुझे हर खुशी दी। ये सब मेरे परवरदिगार की तरफ से था और उस जिनजादे की
मेरे लिए मदद थे। उसने मेरी मदद करते हुए मेरा निकाह फरहान से करवाया। आज भी मुझे कभी उसकी ज़रूरत महसूस होती है तो मैं उस मुसाफिर जिनजादे को दिल से याद करके वो मेरी मदद के लिए आता है। उसने ना सिर्फ मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीना सिखाया बल्कि मेरी भाभी की भी बहुत अच्छे से इस्लाह की, और भाभी भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करने के बाद सुधर गए थे। हम सब अब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। नाज़रीन, आपसे इस गमासा के अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। रोज़ इस तरह की खौफनाक, दहशतनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हर रोज़ हम आपके लिए अच्छी अच्छी सी कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ਜਦੋਂ ਹਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀ।